सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम वॉर रूम। और ट्रांसमिशन का सिलसिला वक्फे से जारी है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मार्को रूबियो ने रब्ता किया, शहबाज शरीफ से एक बार फिर से सालिसी के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें इसहाक डार भी शरीक थे। वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी और भारत को नाकों चने चबवाएंगे। और हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है। अफसर कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल अब्बासी हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, असद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले मैं हारिस नवाज साहब आपकी जाने आना चाहूँगी, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर की गई है, यह आज की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुबह की गई, फिर उसके बाद हमने देखा 12 बजे की गई। यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से मुस्तकिल तौर पर कौम को आगाह रखा गया है। बार बार बताया जा रहा है क्या कुछ हो रहा है, जितनी नई डेवलपमेंट्स हैं उसको बताया जा रहा है आकर और नशर की जा रही है वो। उसके बाद फिर कौम को एतमाद में भी लिया जा रहा है, कहा जा रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है 2 दिन गुजर चुके हैं। थोड़ा सा हमने देखा है कि नेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अब रिटेलिएट कब किया जाएगा या इस तरह के सवालात हैं, तो कहा गया है कि जब भी होगा बहुत मौसर और ताकतवर होगा। कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, जो आपने बात की है ना, बेसिकली फ़र्क ये हमारे में और इंडिया में कि हमारी DGISPR कौम को लम्हा ब लम्हा आगाह रख रहे हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, और पाकिस्तान के क्या इरादे हैं और इंडिया में क्या हो रहा है, क्या झूठ बोला जा रहा है, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारे रडार्स की, हमारी एयर डिफेंस की और हमारे एयर फोर्स की, किस तरीके से प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम दिखा रहे हैं। जहाँ से एक चीज़ निकलती है ड्रोन और कहाँ गिराते हैं। यहाँ तक बताया कि 29 ड्रोन में से 28 हमने डिस्ट्रॉय किए, एक ने लाहौर में थोड़ा सा डैमेज किया एंड दैट द एंड ऑफ इट। बात ये है कि इसके साथ इंडिया में आप देखें कि वो अपने अवाम को कितना झूठ स्टार्ट कर लें। आप पहलगाम से झूठ ड्रामा, उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम किया, वो भी ड्रामा गलत निकला। इनकी लीक्स हुई, पता चला जी खुद ही ISA को ब्लेम करने का प्लान किया गया था, बिहार इलेक्शन में जीतने के लिए किया। तो एवरीवेयर देयर अब क्या कर रहे हैं, खुद ही मिसाइल फायर कर रहे हैं, खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान ने फायर किया और मैं मार दी। लुक एट दिस के ये नेशन, क्या ये इनके जर्नलिस्ट हैं, क्या इनकी फौज है जो झूठ मिलके अपने अवाम को धोखा दे रही है। अवाम को इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। आप बताएं कि खुद कह रहे हैं कि जी वो अपने मारा और वो जाके अमृतसर में गिरा, वो पाकिस्तान ने फायर किया सिखों के रिमे फॉर गॉड से। सिख से हमारी भाई हैं, हमारी उनसे बहुत ज़्यादा पुरानी जो रवायत चल रही हैं, हम हर जगह पर उनके साथ खड़े होते हैं। वो पाकिस्तान आते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। एक दिन में यहाँ तक ड्रोन जो है वो गुरु बाबा नानक की तरफ ले गए थे, वो तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी उसको मार दिया गया। सो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अवाम को गुमराह करने की, अवाम को गलत बताने के लिए। हम हर लम्हा व लम्हा अवाम को एक एक बता रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी, और साथ ये भी तसल्ली दे रहे हैं कि वेट एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद देम। क्योंकि हमने कहा था शुरू में कि इनिशिएट ये करेंगे एंड हम करेंगे, तो दैट टाइम इज कमिंग। इस पे मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर होना चाहिए हमारे कौम को, ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस। और खुदा का शुक्र है कि पूरी कौम इकट्ठी है एंड दे स्टैंडिंग बिहाइंड आर्म फोर्सेस टू फाइट एज अ नेशन, एंड दैट इज हाउ रेजिलिएंट फोर्स कौम जो होती है वो दुश्मन पर गलबा पाती है। सही, ठीक, साथ ही रहेगा। आदिल, मीडिया के किरदार पे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जिस तरह से पाकिस्तान जवाब दे रहा है, तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है, और हमारे स्पेशली मीडिया चैनल्स, हमारे जो एंकर हजरात हैं, जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, वो भी लम्हा बलम्हा ख़बरों को तो दे रहे हैं लेकिन वो खुद खबर नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हम इंडियन मीडिया पे बैठकर देख रहे होते हैं कि वहाँ पे किस तरह से झूठ, प्रोपेगेंडा, बदमज़गी फैलाई जा रही है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कि जब नेशन भी पूरी साथ खड़ी है अपने अफवाज के, और मीडिया का किरदार भी बड़ा अहम है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, हिस्टोरिकली इंडियन मीडिया इसी तरीके का है। 90s में तो फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर जर्नलिज्म में स्पेस थी, लेकिन ये जो 2000 के बाद वाला मीडिया है ये तो बिल्कुल स्टेट मीडिया के तौर पर ही बिहेव करता है, और वो जो उनको फीड किया जाता है वो उससे ज़रा भी राइट लेफ़्ट नहीं हटते।
हमारे यहाँ माहौल इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग जर्नलिज्म करते रहे तो उनको पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन जब वॉर हो जाती है ना, वो कहते हैं कि फर्स्ट विक्टिम ऑफ वॉर इज ट्रूथ। ये बात सच है कि जब जंगें शुरू होती हैं और लॉजिक भी उसमें ख़त्म हो जाती है, तो जंगों में सच और लॉजिक दोनों ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मीडिया का उनके साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो तो उनको एक स्टेट जो लाइन देती है वो उससे राइट और लेफ्ट भी नहीं होते। हमारे लोग तो सवाल उठाते हैं, पूछते हैं, मामलात देखें ना, आप 24 घंटे में देखें कितने सवालात उठ जाते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो एक नैरेटिव का शिकार हो चुका है। वो वॉज हिस्टेरिया जो उन्होंने और उनकी स्टेट ने मिलकर क्रिएट किया था, अगर अब वो उससे पीछे जाते हैं तो उनके लोग उनको नहीं बख्शते। और इनफैक्ट उनका अपना डिजिटल मीडिया जो उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कर रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो आपको अंदाज़ा होगा। तो इंडियन मीडिया को तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया शायद स्टेट इतना कुछ नहीं करना चाहती जितना इंडियन मीडिया करवा देता है या करना चाहता है। लेकिन आदत किसके कहने पर? स्टेट तो चाहती है ना, हमने देखा तो है कि डेफिनेटली स्टेट के कहने पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपने भारत के कहने पर, जी एग्जैक्टली, बीजेपी की जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, जो हिंदुत्व माइंडसेट है, जो वो उस डोमिनेंस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए मीडियम प्रॉपर वो एक देखें ना, अब उनकी मूवीज में आपको ये सब कुछ दिखाई देता है। आप टॉक शोज उनके देख ले, वो एंटी पाकिस्तान सेंट्रिक होते हैं। तो ठीक है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आर्च राइवल हैं, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी when they have wage war against us, हम फिर भी we are very responsible nation। हम अभी भी बात करते हुए एहतियात कर रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम वॉर कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनको इंटिमेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहे हैं। वो कि मैं मानता हूँ अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने का टाइम जा चुका है, क्योंकि आप पूरी दुनिया देख रही है ये सब कुछ क्या हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में जो स्टैंड ऑफ है। सो मेरा ख्याल है वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया किसी की बात नहीं मान रहा। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि देखें, मैं तो 2019 में वहाँ पर था जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई पाकिस्तानी प्रीमियर से। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं मीडिएशन कराता हूँ पाकिस्तान की इंडिया के साथ कश्मीर के इशू पे। सो द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर केम बैक, तो यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया कश्मीर के अंदर। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो अमेरिकन की बात कितनी सीरियस लेते हैं इंडियंस, ये हमने उस वक्त भी देखा, ये हम अब भी देख रहे हैं। यस, हाँ, जब उन्हें ये लगेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अब पाकिस्तान अपने फुल थ्रॉटल के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है इंडिया को, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप देखिएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर किस तरह का प्रेशर इंडिया पे डालेगी और फिर किस तरह का एनवायरनमेंट होगा। अभी मतलब ठीक है, उन लोगों का ये ख्याल है कि टिट फॉर टैट चल रहा है, लेकिन अगर टिट फॉर टैट, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं टिट फॉर टैट है, ठीक है। और मैं समझता हूं कि अमेरिका को लोग वैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट या अमेरिकन का बिहेवियर इतना ज़्यादा इस मामले में इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में या जो इंडियन लॉबीज वहाँ काम करती हैं, उस हिसाब से तो अमेरिका हमारे ख्याल में तो शायद उनको इंडिया की साइड ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका किसी की साइड नहीं ले रहा। अमेरिका दोनों को बहुत मतलब चाहता है कि ये टेंशन डी एस्केलेट करें, और जिस तरह मार्को रूबियो की कॉल्स आ रही हैं दोनों तरफ जा रही हैं, मैं समझता हूँ अमेरिकन अभी भी इंडियंस के हिसाब से अमेरिकन अब विलन बन चुके हैं, क्योंकि वो दोनों को डी एस्केलेट करने की बात कर रहे हैं टेंशन। पाकिस्तान के केस में मेरा ख्याल है अमेरिका ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है किसी हद तक अभी ठीक ही रखी हुई है, वरना आप ये देखें कि जो बिजनेस का क्वांटम इंडिया का उनके साथ है, हमारा नहीं है, जो उनका वॉल्यूम है वो हमारा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया है सारे प्रोसेस के अंदर, पाकिस्तान कोऑपरेट करना चाह रहा था, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑफर की थी। तो एक तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन मीडिया जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें देखें मारूख, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें भी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे लोगों को भी थोड़ा सा ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि आपने अनवेरिफाइड वीडियोस को शेयर नहीं कराना, क्योंकि आप उन्हें आपकी एयर सुपीरियॉरिटी आ गई, आपने उनके 5 तैयारे गिराए, रफाइल गिरा दिया, आपने ग्राउंड पे LOC उनकी पोस्टें उखाड़ दी, आपने उनको सी में भी जो है वो टफ टाइम दिया हुआ है। आप अब जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें आप ये देखें कि वो वहां पर आपको जो सारे माइंड्स को पोल्यूट करने वाला गेम है।
अगर वो फेक वीडियोस मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं तो उसको हमें बगैर वेरिफिकेशन के बिल्कुल यहाँ किसी पे को भी थोड़ा सा अपने हमें अकाउंट्स पे अक्लमंदी शेयर का नहीं भी करना मुजाहिरा चाहिए, करना चाहिए, वरना उससे एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। यू आर 100% राइट। तो उससे एनवायरनमेंट चेंज हो बिल्कुल जाता आप सही कह रहे हैं, और फिर चीज़ें कहीं और तरफ जाने लग जाती हैं, जो कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ें भी जिस तरह से चल रही हैं बड़े तरीके से उसी तरह से चलती रहें। असद निज़ामी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी हम देख रहे हैं कि 9 मई है, कल आने वाला दिन है, तो उसमें हमने देखा है ज़ाहिर है इस तरह की खबरें हैं कि अब IMF के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, IMF का वफ्द आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ी सी डिस्कशन इस वक्त हो रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से हालात हैं, कुछ फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि ये जो एक नई डील की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिसको बार बार इंडिया की जानिब से, स्पेशली मोदी की जानिब से सबूताज करने की कोशिश की गई है, टेलीफोन किया गया, ख़त लिखा गया, लेकिन किसी काम नहीं आया, अब क्या समझते हैं ये जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है ये इस तरह से जारी और सारी रहेगा? गो के जो डायरेक्टर है IMF के, उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जो पाकिस्तान के और इंडिया के हालात हैं, जो बीच में कशीदगी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे इस वक्त रवाबित हैं वो उसी तरह से चलते रहें। तो क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात है IMF की, तो IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप जो रही है इतनी देर से, ये हमारा कौन सा वह प्रोग्राम है, तो बीच में भी ऐसे मामला हुए हैं जब सूरत ख़राब हुई है, लेकिन IMF की एक अप्रोच जो है विद पाकिस्तान वो डिफरेंट होती है, मुआहदे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके अंदर फिर ये मामला जब पेश आते हैं तो कोई भी बैक ऑफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस वजह से बैक ऑफ नहीं कर सकता, जाहिर है हमें तो जरूरत है IMF की, IMF नहीं बैक ऑफ कर सकता कि जी के क्योंकि आपके मुल्क में जंगी सूरत हाल जो क्रिएट हुई हुई है तो हम बैक ऑफ कर जाएंगे, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, जिस आपने अपने सवाल का खुद भी जवाब दे दिया जो उनके बयानात मौजूद हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक जंगी सूरत हाल के अंदर एक तो होता है उसका जो फॉल आउट होता है जब जंग चल रही होती है, उसके बाद के जो मामलात होते हैं उसके अंदर से अपने आप को रीस्टेबलाइज करना, ये एक बिल्कुल अलग एक कॉन्वर्सेशन होती है, जिसकी वजह से आप अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी उसके अंदर भी DGISPR और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कि उसके अंदर भी एटीट्यूड जो है हमारा अभी भी एक उसके अंदर एक आपको इमेज इस तरह की होती है कि जी आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं दूसरी तरफ से, जैसे आज का जो ड्रोन्स वाला मामला था, हमारा पूरा इख्तियार है कि हम किसी तरह से उसका जवाब दें, जो कि हम देंगे, बट स्टिल देखें वो बाज नहीं आ रहे। और आप इसके अंदर एक ग्लोबल जो सिनेरियो है वो देखें कि वो चाहते क्या हैं। इंडिया जो है उनके जहन में एक बड़ी अजीब सी बात पैदा होगी, वो उनकी अपने मीडिया की वजह से है या वो उनकी जो एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अब थर्ड टर्म चल रही है उनकी वजह से है कि वो समझते हैं कि जी हमने अगर इस खित्ते के ऊपर किसी न किसी तरह का हमने अपना डोमिनेंस एक्सर्ट करनी है तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है उसको हमने एक सर्टेन लेवल पे लेकर आना है, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान को उस लेवल पे लाना कोई उनको लग रहा था वॉक इन द पार्क होगा। अब आप देख लें कि ये जो ड्रोन वाली चीज़ है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए से कि क्योंकि देखें उन्होंने एक चीज़ तो तस्लीम की इससे कि जी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का सिनेरियो उसके अंदर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो नो लॉन्गर फीजिबल है, ये बात को बकायदा तस्लीम करते हैं। वो अलग बात है उनका मीडिया के अंदर जी कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ जहाज गिरा ना कुछ हुआ, उनको एक ठीक ठाक डेंट पड़ा है। ड्रोन्स आर चीप, ड्रोन इज अ चीप वे टू एस्केलेट कंडीशंस। लेकिन ड्रोन्स की आप एक और बात है, जो अमेरिकन कैंपेन्स रही हैं ड्रोन्स की, उसके अंदर होता है कि सोसाइटी यूनिफाई होती है। मैं आपको आज सुबह का वाकया बताता हूँ कि जब ये मामला लाहौर के वाटर पेश आया, मैं वहां पे मौजूद था। अच्छा। वहां पे मैं था जब सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद जो आवाजें आई हैं उसके बाद बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली शख्सियत है, मैं उसमें शामिल, मेरे साथ और भी मेरे जानने वाले थे, फायरिंग हुई। ये कोई इजी चीज नहीं होती जो साइकोलॉजिकली आपको तंग करते हैं। बट एक चीज जो है वो इंडिया भी रियलाइज नहीं करता कि हम सारे जो हैं इसके अंदर एक एज ए नेशन बतौर कौम जो है हम मुश्तरका हैं, और हमारा एक ही चीज है कि जी हमने जो हमारी लाइन हमें आर्मी की तरफ से हमारे फौजी के साहब से मिली हुई है कि जी आपका दिफा जो है वो मुकम्मल तौर पे होगा, उस चीज की आज बहुत भरपूर मिसाल मिली है। मैं आज आपके साथ सामने इधर बैठा हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड आफ्टर जो DGISPR उसके बाद आए और अभी भी आए, नंबर 1। नंबर 2, अब चले जी साइकोलॉजिकली आपको हिलाना चाह रहे हैं, उसके बाद इस किस्म की छोटी स्कर्मिशेस जो है वो करना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज जो है ना जो ये अपनी इकोनॉमी के बारे में कहते हैं जी कि हमारी इकोनॉमी ये है, हमारी इकोनॉमी वो है, आपकी इकोनॉमी ऐसी है, ये उनको लग रहा है उनका वो एसेट है।
आई थिंक के ऑन देयर साइड दे हैव मोर टू लूज। अब देखें जी रावलपिंडी के अंदर जो वाकया हुआ क्रिकेट स्टेडियम वाला, साहब मेरा ख्याल है उनकी पॉपुलेशन भी बहुत हमसे वो बहुत गुना ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ उनके पास फिर हमसे ज़्यादा ही होगी। अगर वो क्लेम करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की भी बात नहीं है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंटरनेशनली ग्लोबली जो पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशनशिप्स हैं अच्छे खासे एक समत में चल रहे थे, फिर ये स्ट्राइक वाली कहानी शुरू हो गई है। देखती हैं कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अब हमारे बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ दौरे किए गए हैं, वो फूड यहाँ पर आए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, SIFC का प्रोग्राम एक ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, इसके अलावा उड़ान पाकिस्तान है, ये तमाम तर चीज़ें जो इंटरनली भी हो रही हैं, इसके अलावा जो बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सब वैसे ही चलता रहेगा। खुदा न खास्ता इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। गो के कोशिश बहुत की जा रही है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी जानिब से कि ये तमाम जो मंसूबे हैं इनको किसी तरह से ख़राब किया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी मंसूबे के ऊपर इसका कोई भी असर होगा। माजी के मुकाबले में भारत जो है पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ामात ही लगाता रहा है, माजी में भी बहुत से हवालों से, लेकिन जो उनकी इस बार पोजीशन है वो इतनी कमज़ोर है कि वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स के अतबार से एक बयानिया बिल्ड करने के हिसाब से ही वो कुछ बात नहीं साबित कर पा रहे। तो किसी भी इदारे के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, उस पर मुझे नहीं लगता कि इन तमाम वाक़यात का कोई असर होगा। बहुत वीक पोजीशन के ऊपर है भारत। आज जितने इक़दामात हो रहे हैं, उनके जितने स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उनके जितने दावे हैं, वो मेरे ख्याल से दुनिया को वाज़े तौर पे आज नज़र आ रहा है कि वो एक हज़ीमत है। जो इवेंट्स हुए उनके साथ, जिसके ऊपर इंटरनेशनली ये बहस हुई, उन तैयारों की जिनकी एक बड़ी साख थी और बड़ी इज़्ज़त थी और भारत को बड़ा भरम था उसके ऊपर, सो तमाम एक डिबेट जो जनरेट हुई है, अब उसके लिए किस तरीके से फेस सेविंग करनी है, मुझे तो एक वही अंदाज़ नज़र आता है। 2019 में इंसान भी, क्योंकि ड्रोन्स के बारे में जो बात हो रही थी, एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर आके आज सुबह से हम सुन रहे हैं। 2019 में जो तरीक़ाकार अपनाया था, क्योंकि भारत का हर बार हमें एक मुख्तलिफ हरबा नज़र आता है, अभिनंदन वाला जो वाक़या था वो एयर स्पेस में आके जो आने वाली जो गलती थी उसको दोबारा नहीं दोहराया भारत ने इस बार। लेकिन इस बार जो उनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिलेगी, तो हमने उनके इलाके के अंदर ये जहाज़ गिराए। आज सागदार साहब ने थोड़ी देर पहले दुनिया के सामने एक बार फिर रखा कि ये 5 तैयारे थे जिनको उस दिन मार गिराया। फिर ख़ुद फ्रेंच जो इंटेलिजेंस एहलकार था वो CNN के ऊपर इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि इस किस्म के जंगी तैयारे से पहले कोई वाक़या नहीं। एक डिबेट इंटरनेशनली जो जनरेट हुई उससे भारत को बहुत उससे हजीमत है, इंटरनेशनल मीडिया से भागता हुआ हमें नज़र आ रहा है। भारत हमें इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे बैठे हुए उनके एंकर्स, जर्नलिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स या तो सवालों को डॉज करते हुए या फिर अपनी ही कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सवाल उठाते हुए भी नज़र आए। उनको अपने डिफेंस की जो उनकी सलाहियत है उसको बड़ा सख्त अंदाज में ये कहा गया कि भारत को नाकामी हुई है। ये खुद उनके डिफेंस एनालिस्ट इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए कह रहे हैं। फिर ये जो ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, हमें हालिया तारीख में यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग हुई उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल देखने को मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जब पाकिस्तान और भारत में देखें तो बज़ाहिर नज़र आता है कि भारत कोई भी अब रिस्क लेने को तैयार नहीं है। माजी में पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया और इस बार पाकिस्तान ने एक बहुत कम वक्त के अंदर जिस अंदाज में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, बिलखुसूस मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा चाहेंगे कि ड्रोन्स के अलावा और कोई तरीका वो आजमाएं। लेकिन इसका अब जो रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा, हमारी थोड़ी देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए जो बात बार बार कही जा रही है कि हमने कब, कहाँ और किस वक्त जवाब देना है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। ये माजी में भी कहा गया था और फिर उसके बाद एक अपने अंदाज में रिस्पॉन्ड किया गया था। तो वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन भारत एक बहुत वीक पोजीशन पे है और इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी हद तक पाकिस्तान के साथ ही हमें नज़र आती है, एक बहुत न्यूट्रल पोजीशन अपनाते हुए नज़र आती है। भारत अपने आप को जितना एक बादशाह या एक शहनशाह समझता था, हमें बिल्कुल ऐसा कोई रिस्पॉन्स उनके साथ सिंपथाइज करता हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी का अभी तक नज़र नहीं आया। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो, जिस एक जुमले में पाकिस्तान सिफारती एतबार के ऊपर इंगेज कर रहा है। इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको एतमाद में लिया गया, जिस तरह पाकिस्तान के आवाम को एतमाद में लिया गया। थोड़ी देर पहले हम आपके हमारे TV स्क्रीन के ऊपर DGISPR आए, इसहाकदार साहब आए। इसी अंदाज में पाकिस्तान जो है वो अपना वाज़ेह तौर पे रख रहा है और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सी आपकी जो पोजीशन होती है उसको बेहतर बनाती है। तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग और पाकिस्तान के अवाम पैनिक नहीं कर रहे। मैं समझती हूँ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त ये है। हारिस नवाज साहब, मैं हारिस नवाज साहब का भी कमेंट लेंगे। अब मैं एक बार फिर से बात कर लेती हूँ, आदिल की जानिब बढ़ते हैं। आदिल, इस तरह से भी अब आप सब भी कह रही हैं कि वाकई में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, न सिर्फ वो खड़ी हैं बल्कि उनके जो नैरेटिव्स हैं वो भी पाकिस्तान के हक़ में नज़र आ रहे हैं। और तमाम दुनिया की ये कोशिश है कि कम अज़ कम ये जो एकदम से लावा पकना शुरू हुआ है इसको किसी तौर ठंडा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर ख़ित्ते का अमन बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके ऊपर मार्को रूबियो की जानिब से भी स्टेटमेंट मौजूद है, JD वेंस की जानिब से भी है, खुद ट्रम्प साहब की जानिब से भी मौजूद है कि
कुछ भी हो, दोनों ममालिक आपस में तय करें, मिलकर बैठें। अब समझते हैं कि टेबल टॉक क्या इस नहज पर आके होनी चाहिए या ये कामयाब हो सकती है? कौन से ऐसी ताकतें हैं जो कि भारत को इस पर मजबूर कर सकती हैं कि वो अब टेबल टॉक पर आए? अब ये जो सारे हथकंडे हैं, ये शरंगेज़ी फैलाई जा रही है जिसका पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और साथ साथ बहुत तहम्मुल से भी उसका मुजाहरा कर रहा है, वो ना हो। यही सवाल मैं आदिल आपकी जानिब थ्रो करूंगी ब्रेक के बाद। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने पैनल के साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वंस अगेन हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आदिल आपकी जानिब आना चाहूँगी, व्हाट नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नेक्स्ट, कि ये बार बार अभी तक सवाल है दोनों जानिब के अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि इतने 2-3 दिन तो गुजर चुके हैं, तमाम तर मामला दुनिया के सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, उन्होंने कोई शवाहिद अभी तक दिए नहीं हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करे और वो आके सारे मामला देखे। हम तो अभी भी तैयार हैं, हम विजिट कराने को तैयार हैं, इंटरनेशनल मीडिया को विजिट कराया गया है और भी बड़े सारे लोग हैं जिनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आएँ, आके खुद ही देख लें कि कहीं पर ऐसे स्पॉट्स मौजूद नहीं है जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही हो या इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही हो जिसको बेस बनाकर भारत की जानिब से ऐसा किया गया। तो क्या समझ रहे हैं अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, ये मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए, ये ब्रेक से पहले भी आपने एक सवाल उठाया था, वो बात उस वक्त हो रही थी, तो ये आपने IMF का जिक्र किया था, वो भी मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर कमेंट कर दूँ, फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये असद निज़ामी भी वही बात कर रहे थे गालिबन कि ये इतना आसान नहीं होता। इंडियंस से भी ये सवाल हुआ है, उधर भी ये सवाल हुआ है, उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि हमारे एक डायरेक्टर ज़रूर हैं IMF के बोर्ड में, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर लोन ग्रांट करने का या फर्दर प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, किस तरह ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये कि वो भी कोई बहुत होपफुल नहीं है कि वो IMF में हमें कोई टफ टाइम उस तरह दे सकेंगे। इसी तरह फेडएफ के मामले में भी पाकिस्तान ने दुनिया के साथ बहुत कोऑपरेट किया है। पाकिस्तान फिर किस तरह इस सारे प्रोसेस में निकला है, ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी इतना आसान नहीं है। वो साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को प्रेशर में रखने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हाइप क्रिएट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को अपने टच कर रहे हैं, जिस हमने पहले भी बात की। अब आते हैं कि ये जाएगा किधर। देखें, जो आप स्टेटमेंट्स देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वेस्टर्न लीडर्स की तरफ से, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, या जो मीडिएशन की एफर्ट्स देखें, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है या पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इंक्वायरी ऑफर नहीं की थी, पाकिस्तान ने की हुई है, सब कुछ हो चुका है। अब मसला ये है कि इंडिया सुनने को तैयार नहीं है, तो जंगी जुनून इंडिया के सर पर सवार है। बाकी तो आप देखें कि जो स्टेटमेंट्स आए, अगर किसी को भी इंडिया फॉर इंस्टेंस अगर अमेरिका को कह देता कि हम आपकी बात मानते हैं, चलें डायलॉग करते हैं, मीडिएशन कर लेते हैं, वो इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि रीजन में हम फैसला करेंगे क्या होगा और जंग कितनी होगी। अब वो कह रहे हैं कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। सो जब आप ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड, सो इट्स आवर टर्न टू रिस्पॉन्ड टू देम एंड वी रिजर्व आवर राइट टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया। हम तो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो अब सिर्फ हमारे सामने जो चीज़ है वो ये है कि एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, देखिए ये जो ड्रोन वाली भी हम बात कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को पता चल चुका है कि अगर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आएंगे और अगर उनका जहाज गिर गया और उनका पायलट गिर गया तो पहले से ज़्यादा डबल एम्बेरसमेंट होगी। यही तो अब जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि क्यों इंडिया जो है वो अपनी ही टेरिटरी से रहकर, और फिर पाकिस्तान ने भी अपनी टेरिटरी से रहकर डॉग फाइट करके इनके जहाज गिरा दिए। सो उनको अंदाजा है कि अगर ये जहाज पाकिस्तान में गिर जाते तो फिर अभिनंदन से बड़ी स्टोरी क्रिएट होनी थी, और हमने फिर इतनी जल्दी भेजना भी नहीं था इस दफ़ा इनके किसी पायलट को या इनका। सो एक तो ये समझ लें कि वो नई स्ट्रेटजीज इसलिए ला रहे हैं कि उनकी पुरानी स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्ट्रेटजीज। वरना आप देखें कोई मुल्क ड्रोन स्ट्रेटजी पे क्यों आया है, क्योंकि उसको ये पता है कि पिछली स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करने वाली, तो वो नई स्ट्रेटजीज के साथ आ रहा है, वरना कोई भी अपने कार्ड शो नहीं करता। तो अब आते हैं जरा असल बात की तरफ। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर कोई रोल प्ले कर सकती होती तो अभी तक कर चुकी होती। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद ही, यानी जो पाकिस्तान मजीद अगर अपना जो रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ है, ये हमारा राइट है कि हम करें, सो मुझे लगता है कि उसके बाद ही कोई शायद डायलॉग की सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो। अभी इंडिया जिस खुमार में है
वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि देखिए ना डायलॉग में हम भी तो कुछ डिमांड करेंगे, हम भी तो उनसे कहेंगे कि ये जो आपने वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है इसको जो है वो रिवर्स करें। हम भी तो उनसे कहेंगे कि कश्मीर के अंदर आप जो ब्रुटैलिटी करते हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें ताकि वहां पर रेजिस्टेंस जो होती है वो आपको डैमेज ना करे। इसी तरह वो हमसे डिमांड करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदिल। तो वो हमसे डिमांड करेंगे, तो इसलिए दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट। तो हमें भी इतनी कोई डेस्परेशन नहीं है, हम एक एफर्ट कर रहे हैं जो ज़ाहिर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त आगे आएगी जिस वक्त को देख लेंगे कि पाकिस्तान का रिस्पांस कुछ ज़रा ज़्यादा संजीदा हो गया। हम एस्केलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी डिफेंसिव हैं। और जिस वक्त हमने एस्केलेट किया तो मुझे लगता है फिर दुनिया आएगी, लेकिन हम बिल्कुल आज क्लियर भी कर दिया गया ना कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, एस्केलेट करेंगे, तो फिर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये इनिशिएटिव लिया गया है। खैर, अब जाना चाहूँगी मैं निज़ामी साहब की जाने बढ़ूंगी। निज़ामी साहब, आप बता रहे थे कि जब सुबह ये वाक़या हुआ है वॉल्टन रोड वाला, तो आप वहीं पर मौजूद थे, तो ज़रा अहाता कीजिएगा क्या आपने देखा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो नेशन है उसकी बात की जाए तो हम तो बड़ी हर चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे और इस तरह की बात चल रही है, जब से जंग के मामला शुरू हुए हैं हमारी तो मीम्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, चाय बना बना के इंतज़ार किया जा रहा है। आज कराची के अवाम सड़कों पर निकले हुए थे, वो कह रहे थे हम तुम्हें कराची के पान खिलाते हैं। तो मतलब क्या आपने देखा, जो अवाम का जज्बा है उसको कहाँ पर जाता हुआ आपने देखा है? कहीं भी मेरे ख्याल है मोराल डाउन होता तो हमें नज़र नहीं आया अभी तक। जी, मोराल डाउन होते हुए नज़र नहीं आया। अलबत्ता जो सुबह के मामलात लाहौर में पेश आए जो कि दीगर इलाकों में थे, उनमें चाय वाली बात बिल्कुल नहीं थी। काफ़ी मतलब एक टेंशन वाली सूरत हाल थी, और वो वही थी क्योंकि आप सुबह के वो जिस टाइम पे ये सब कुछ हुआ तो लोग अपने घरों से बाहर होते हैं, लोग अपने कारोबारी मामला जो है वो देख रहे होते हैं। तो उस वक्त मेरे और मेरे काफ़ी जानने वाले थे, तो उनका ये फैसला था कि जी घरों घरी की जाए, और वो बड़ी अफरा तफरी का मामला था। लेकिन क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारी, जैसे आपने पहले मीडिया का जिक्र किया कि वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी वो अनक्लटर्ड होती है। हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर एक निस्बतन एक फिल्ट्रेशन पॉलिसी है कि हम सही खबर पहुंचाना चाहते हैं सबको, और हम जिस शोबे से हम सारे मुंसलिक हैं उसके अंदर हमारी गुड प्रैक्टिस भी यही है और हमें सिखाया भी यही गया है हमारे बुजुर्गान से। तो उस वजह से चीज़ें बड़ी सामने क्लियर होगी तो उस बंदा फिर ठीक हो जाता है उसके बाद। मैं ज़रा दूसरी तरफ आना चाहूँगा। जो मेरा पिछला पॉइंट था कि जो मामला अभी चल रहे हैं उसके अंदर जो अगेन जो इकोनॉमी वाली में बात कर रहा था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेंट जो है जो इंडिया को पड़ रहा है। एक तो चले वो जो मामला एक आध दिन पहले पेश आए जिसके अंदर जहाज उनके गिराए गए, उसके अलावा जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो रियलाइज नहीं कर रहे। वो बड़ी एक शॉर्ट विजन है, और उसके अंदर वो अपना मीडिया के जो रेटरिक है उसके अंदर खुद ही फंस गए। एक तो ये चीज होगी। अभी अलबत्ता जो मामलात सामने आ रहे हैं, अगेन आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो कोई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स अभी आई हैं इसी वक्त एज वी आर ऑन एयर के जी कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई अटैक किया गया है जिसको फिलहाल हमने डिनाई कर दी है, लेकिन वहां पे मामला रुक ही नहीं रहे। वो देखें इस प्रैक्टिस को परफेक्ट करना चाहते हैं कि जी मैस हिस्टीरिया जो है वो अपने अवाम के अंदर क्रिएट किया जाए, मजीद फ्यूल किया जाए इस चीज को कि देखें जी अटैक आया। अगेन आपने अभी जिक्र किया जी जो वक्त है अटैक का या कब करेंगे कैसे करेंगे, ये जो है मैं मतलब आई एम नॉट एम्बैरेस्ड टू से कि ये हम सब के पे ग्रेड से ऊपर है ये चीज कि जी कब क्या करेंगे। ये अगर ऐसी इंफॉर्मेशन होती जो रेगुलरली अवेलेबल होती तो वो फिर उसका वो अटैक थोड़ी ना होता, वो तो एक बात होती सबको पता है। सो ये सारी चीजें जो हैं जो पाकिस्तान है वो बड़ी एक सोच समझ के, और अगेन एक उनका हमारा तरीकेकार और उनके तरीकेकार में ये चीज बहुत वाज़ेह है कि वो जिस तरह मामला को डील कर रहे हैं वो एक सेंस ऑफ पैनिक में, और हम जिस तरह मामला को डील कर रहे हैं हम सेंस ऑफ पैनिक में नहीं है। ये बात करते हुए मैं इसके अंदर सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कल तक चूंकि इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो था, इवन जो मेशबाशी साहब की असेंबली के अंदर भी स्पीच थी, उसके अंदर हमें बात थी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि हम आया किस तरफ जा रहे हैं कि हम एक प्रॉपर अटैक लॉन्च कर रहे हैं नहीं कर रहे। आज सुबह के बाद भी ये बात क्लियर हो गई, बट देन अगेन
ये बात समझने की जरूरत है कि अब कौम, तमाम पूरे कौम, और खास तौर पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, खास तौर पे लाहौर में जो वाकयात आज हुए हैं और जगहों पे भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद कौम बड़ी मुस्तैद है इस चीज के अंदर कि ये कब तक चलेगा मामला कि जी आपके डोमेस्टिक में कोई चीज होए, कोई भी चीज होए, आपका मीडिया जो है उसके अंदर फ्यूल डाली जाता है कि जी इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, ये फिर इन्होंने, अच्छा उसके बाद आप कहते हैं जी हम ये कर देंगे। तो ये चीज चल नहीं सकती ज्यादा देर। इसकी वजह से रिस्पॉन्स हमारा जो है वो एक तो मुतवक्की है और वो इस वक्त जरूरी है ताकि सिचुएशन जो है उसको हम बहुत क्लैरिटी से एस्टेब्लिश कर दें कि ये जो आपने एक ड्रामा बनाया अब कि आप अपने मीडिया को यूज करके हाइप क्रिएट करते हैं, अवाम को अपने को उजागर करते हैं, उसके बाद यहाँ कोई आप हमला करते हैं, हमारे सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अब चलें जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा एंगेज कर लें। वो तो इस दफा नहीं कर रहे, बट वो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे रिलाई करते हैं। सारे लोग जो है वो अंधे नहीं है। ये सारी चीज जो है इस इंसिडेंट से जो मतलब सिल्वर लाइनिंग लफ्ज बहुत बुरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट सिल्वर लाइनिंग जरूर ये होती है कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सपोज हुआ है इसके अंदर कि जो उनका तरीके वारदात है, नो पन इंटेंडेड, वो उनका है ही ये कि जी अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन नहीं संभाली जा रही तो हम ऐसा करते हैं कि जी किसी जो उनका हमसाया मुल्क है उनके ऊपर ब्लेम करते हैं और फिर हम उनको कार्रवाई डाल देंगे टू असर्ट डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। ऐसे नहीं असर्ट होती डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। आपको थोड़ा अक्लमंदी का आसरा लेना चाहिए और जो कि वो नहीं ले रहे, और ये उनको बहुत पुठी पड़ी। मारूफ जी 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 आदिल, मैं जरा एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आदिल एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब उनका भी टेक है ना। जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मारूफ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे हैं इस पे। ये जो भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर जो हमले की खबरें हैं ये फेक है, झूठा प्रोपेगेंडा है और ये रियलिटी नहीं है। सो बेसिकली जो अभी सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये साफ पता चल रहा है खबरें हैं, और इसका मकसद यही है कि झूठा एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, इस तरह की सारी सिचुएशन है। तो ये इसको हमें बहुत ध्यान के साथ आगे बढ़ना है देखकर, क्योंकि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है। ये मैं जरा इसको क्लैरिफाई करना चाहता था, इनमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिक्योरिटी सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है आदिल, आप ये कंफर्म कर रहे हैं। जी 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 मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल पूछें आदिल। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, और आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। प्लेजर सर। सर ये बताइएगा आपके नज़दीक ये जो सब एक्सरसाइज आज के दिन में इंडिया ने की है, मैं ज़रा मुख्तसरन सवाल आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकें। इसका पर्पस क्या दिखाई दे रहा है अपेरेंटली अभी तक, और हमारा जो इस पर रिस्पॉन्स है वो कितना अप्रोप्रिएट है, और अब आगे किस तरह का रिस्पॉन्स जा सकता है? योर टेक ऑन। मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे अलाउ करें कि 2 मिनट में मैं बैकग्राउंड इसका कवर करूं कि कहाँ से इन्होंने शुरू किया। देखिए उन्होंने पहलगाम का शुरू किया, ड्रामा रचाने के बाद अब हाइप क्रिएट की, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ाई, इतना हाइप क्रिएट किया गया कि उनको प्रेशर आ गया कि कुछ ना कुछ उन्हें करना है। 2 हफ्ते तक वो ऑफेंसिव पोस्चरिंग उन्होंने मेंटेन की और मीडिया कैंपेन की और पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा कि अब पाकिस्तान की बारी है, हम पनिश करेंगे, हम ये करेंगे। अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी ऑफेंसिव पोस्चरिंग होती है तो आपके पास इनिशिएटिव होता है, चॉइस ऑफ वेपन्स होता है, आपकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी अपनी होती है, टाइमिंग्स अपने होते हैं, और प्लेस ऑफ टारगेटिंग आपकी अपनी होती है। जब आप किसी मुल्क को डिफेंसिव कर देते हैं तो उसकी चाहे एयरफोर्स हो, नेवी और जिसके डिज़ाइन ना हो लाइक पाकिस्तान, तो वो डिफेंसिव पोस्चरिंग में क्या करती है? वो गैस वर्क करती है, वो स्पेकुलेट करती है, वो वॉर गेम अंदाज़ा लगाती है, उसके लिए उसकी बड़ी एनर्जी जाती है। उन्होंने स्मार्ट प्ले किया, 2 हफ्ते तक पाकिस्तान को कोशिश की कि एग्जॉस्ट हो जाए, और एग्जॉस्ट होने का मतलब ये होता है कि जरा लोअर अलर्टनेस हो तो हम हमला करें। 2 हफ्ते के बाद तकरीबन उन्हें 12वें-13वें दिन जाकर राफेल की एंट्री की, जिसको पाक फिजाइये ने ना सिर्फ सो कॉल्ड, अब मैं शॉर्टकट के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, जैम कर दिया, तो वो इमरजेंसी में उनको श्रीनगर लैंड करना पड़ गया। और ज़्यादा प्रेशर इंडियन पर आ गया, हुकूमत पर, कि ये कौन सा ऑफेंसिव था, ये कौन सी पनिशमेंट देने लगे थे कि अपने जहाज जैम करा के इमरजेंसी में लैंड करवा दिए। अब जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो पाकिस्तान हुकूमत हिंदुस्तान ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो अभी करना पड़ेगा, तो ऐसा करें कि एक आध जहाज बस मार ले पाक फिजाइया का। 80 जहाज उन्होंने भेजे उस रात को, पिछली रात को, और 80 में से मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि 33-34 जहाज राफेल थे, उनका पूरा फ्लीट 36 जहाज़ों का है। 1-2 जहाज टेक्निकली वजह से उनके डाउन थे, तो बाकी पूरा फ्लीट में से आधा फ्लीट उनका 80 जहाज़ों में से राफेल, सो कॉल्ड विश एरोप्लेन, डिजायर एरोप्लेन, ड्रीम एरोप्लेन ऑफ इंडिया, ये था शामिल। बाकी उन्होंने बाकी जहाज़ों को ऐड किया।
अब ये इतना बड़ा पैकेज लेके आने का मतलब क्या था? एक था कि स्टैंड ऑफ वेपन मारेंगे, अंदर रहते हुए मारेंगे और सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी कि हमने बदला ले लिया। दूसरा ये था कि जब 80 जहाज ऑलमोस्ट तकरीबन आप जेन में रखिए कि 400-500 मिसाइल हवा में एयर टू एयर लेके फिर रहा होगा, तो कोई तो टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान देगा ना जब हवा में इनके जहाज बुलंद होंगे। तो 400-500 मिसाइलों में से अगर एक दो भी हिट हो गए तो काम हो गया। मैं अभी इन्हीं पायलट से J-10C के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मैं अभी कुछ हफ्ते पहले इनसे मिल के आया था अपनी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैं इनसे मिला, मैंने इनके साथ पूरा दिन गुजारा। मैं ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि उनका जितना मैं इज्जत करूँ मारने पर, उतनी उससे ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ कि खुद बचकर आए हैं। 500 मिसाइल आपके पर लॉक ऑन हो रहे हैं, घड़ी घड़ी 1 घंटा आप उस जहाज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनसे कॉम्बैट कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस कॉम्बैट कर रहे हैं, फिजिकल डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी पोजीशन पे वो मारने की पोजीशन में आ जाते थे और किसी पोजीशन पे ये मारने की पोजीशन पे, और 1 नहीं 2 नहीं 5 जहाज गिरवा कर पाक फिजाइया के क्लीन निकल कर आए। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी बात है, ट्रिब्यूट है खालिद साहब। मॉडर्न कॉम्बैट में बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। कॉम्बैट हिस्ट्री में ये रिसेंट में ये रिकॉर्ड होगा जी बिल्कुल, और इस रिकॉर्ड को जो है वो इंटरनेशनली फिर एक्सेप्ट भी किया गया है। पैनल हमारे साथ मौजूद था, अफसर कोमल सबासी, असद निज़ामी, हारिस नवाज साहब ने साथ दिया। इसके अलावा एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती भी हमारे साथ थे। तमाम का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, 9 बजे का बुलेटिन है, उसके बाद ट्रांसमिशन के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।